रट्टा मारने से यूपीएससी नहीं निकलेगा। कुछ टेक्निक्स का आपको इस्तेमाल करना होगा जिसकी वजह से आपकी लर्निंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट को पढ़ते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं एक टॉपिक के लिए। उसके बाद जब देखते हैं कि कुछ रिटेन तो हुआ नहीं, कुछ रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, पेपर में जब लिखना है तो दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उसका यूज़ क्या हुआ? आपने इनपुट इतना सारा डाल दिया, लेकिन जब आउटपुट निकालना है तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो उसी वजह से जो भी दिमाग में जा रहा है, सबसे पहले तो फिल्टर करना है कि दिमाग में क्या जाना चाहिए। दिमाग में वही चीज़ जानी चाहिए जो आप यूज़ करने वाले हैं, जो आपके इस्तेमाल किए हैं। आप आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे, इंटरव्यू में बोलेंगे उसको, या फिर एग्जाम की किसी भी स्टेज में आपके कुछ काम आएगा। सबसे पहला ये चीज़ हो जाता है कि दिमाग में क्या जा रहा है, इनपुट क्या जा रहा है। इनपुट उन्हीं चीज़ों का जाना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में दूसरी बात आती है कि जो भी दिमाग में गया है वो फिर से निकलना नहीं चाहिए, तो उसको रिटेन करना है, रिकॉल करना है। सारी चीज़ें कैसे इंश्योर हो, तो वो चीज़ इंश्योर होगा कि कुछ साइंटिफिकली बैक टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करेंगे आप, तो आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप रिटेन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। उसके साथ साथ में आपका मेमोरी रिटेंशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जब ये चीज़ होगा तो एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज है, आपकी यूपीएससी मार्क्स और आपका जो परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको कैसे करना है, आज स्टडी टेक्निक्स पे बात करेंगे। ये यूपीएससी का डे 4 है स्ट्रैटेजी सेशन का, जहाँ पे 30 डेज का प्लान है। तो उसमें डे 4 है, इससे पहले 3 और क्लासेस हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में बात करें तो आज स्टडी टेक्निक्स पे बात करेंगे। तो उसी के साथ में आई वेलकम यू ऑल टू मैड लाइफ स्टडी IQ, जहाँ पर आप 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में है। ये टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये डिलीवरेबल्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ में आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया जाएगा। जूम सेशन होंगे, आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, 1-on-1 डिस्कशन होगा, सारी चीज़ों को सॉर्ट कर दिया जाएगा। आपके जो भी डाउट्स है बुक लिस्ट को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कुछ डाउट्स हैं, उसके साथ साथ में वैल्यू एडेड मटेरियल को लेकर सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप इसे कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ में कहानी में अगर कंटिन्यू करें तो सबसे पहला चीज़, जो पहली टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिव रिकॉल। मतलब कि आपको खुद को टेस्ट करना है, सेल्फ टेस्ट करना है। आपने कुछ पढ़ा, उसके बाद में हम क्या करते हैं, नोट्स खोलते हैं। जब रिवीजन का समय आता है नोट्स खोलते हैं और सीधा नोट्स में लिखा है उसको पढ़ने लग जाते हैं। ये एक पैसिव तरीका है कि आपने सबसे पहले तो आपने उसको स्टडी किया, आपके दिमाग में गया, उसके बाद आप महीनों बाद उसको खोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं, और अगर कुछ जाएगा भी तो बहुत पैसिव वे में आप फिर से डाल रहे हैं, मतलब कि वो एक रीडिंग ही हो गई आपके लिए। तो उस वजह से ये रिटेन नहीं हो पाता है, रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप उसको। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिकॉल पैसिव वे में नहीं करना है, आपको रिकॉल करना एक्टिव वे में। कि आप बैठिए, आप बैठने के बाद में सोचिए, आप रिकॉल कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें थी, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो सारे उस चीज़ में फायर होंगे, सिनेप्सेस हैं वो सारे मजबूत होंगे। तो उसकी वजह से आपकी मेमोरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये चीज़ करना है कि एक्टिवली आपको बैठना है, जो भी नोट्स हैं उसको सिर्फ बैठकर पैसिवली रिव्यू नहीं करना है, सोचना है क्या था, दिमाग लगाना है, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिवाइज करते वक्त आपको नींद नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिवाइज करते फिर नींद आने लगती है, ऐसा लगता है बहुत बोरिंग सा हो गया, इतनी बार तो उसको पढ़ा है। तो उसी वजह से रिविजन को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें आप अपने आप को इंटरेस्टेड रख रहे हैं। और साइंटिफिकली बैक एविडेंस है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा, किताब को बंद कीजिए, पढ़ने के बाद में आप उसको लिखिए। आप लिखिए आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सिंप्लीफाइड वे में लिखिए। जब आपने लिखा है उसके बाद में आप देखिए, मतलब आप जब लिख, एक तरीका ये है कि आप बैठ के एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप लिख के एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। दोनों चीज़ें चल जाती है और दोनों चीज़ें ही बढ़िया है। जो लिखने वाला है वो और ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्ड वे में इसको कर सकते हैं, सो दैट आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इससे बूस्ट हो जाएगी। आपको लगेगा टाइम बहुत कंज्यूम होगा इसमें, लेकिन ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय द प्रोसेस। आप उसको एंजॉय करेंगे, आपकी लर्निंग बहुत बेहतर होगी, रिटेंशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, और परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़िया हो जाएगा। उसी के साथ में आप देखेंगे दूसरा जो बात आता है वो है कि स्पेस्ड रेपिटेशन। आपने आज पढ़ा, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे रिकॉल करना है, लेकिन रिकॉल तो आप महीनों बाद कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा। आपको रिकॉल को मजबूत बनाने के लिए, उसको अपना काम करने देने के लिए, यू हैव टू इंश्योर कि आप उसको रिवाइज स्पेस्ड रेपिटेशन में कर रहे हैं।
आपने आज पढ़ा, आप शाम में फिर से रिवाइज करते हैं उसको, रिकॉल वाली टेक्निक से रिवाइज करते हैं। उसके बाद में आप एक हफ्ते बाद, फिर 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करते हैं, 7 दिन बाद करते हैं, 14 दिन बाद करते हैं, 28 दिन बाद करते हैं। स्पेस्ड वे में आप गैप दे रहे हैं उसको, और वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से आप रिवाइज कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि आप इस गैप को बढ़ा सकते हैं। आप महीनों बाद, 2 महीनों बाद, 3 महीनों बाद, 4 महीनों बाद उसको रिवाइज करेंगे, फिर भी आपके दिमाग में वो रिटेन रहेगा, और अच्छे अमाउंट ऑफ मेमोरी में आप उसको रिटेन कर पा रहे होंगे, लॉन्ग टर्म आप उसको रिटेन कर पा रहे होंगे, मेमोरी में स्टोर कर पा रहे होंगे। तो ये चीज होगा कि इंक्रीजिंग इंटरवल्स में आपको स्पेसिंग इफेक्ट के साथ इसको पढ़ना है। तो स्पेस्ड रेपिटेशन होना चाहिए, जिसमें आपके जो स्टडी सेशन है वो उस तरीके से होंगे। अब इसमें भी देखेंगे रिकॉल एक्यूरेसी, इससे आपकी 80% तक बूस्ट हो जाती है। जो पहली वाली हमने बात की कि आप रिकॉल कर पाए, रिकॉल करने के लिए आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ करेंगे तो वो जो पहला वाला है वो ये बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। उसमें देखेंगे कि फॉरगेटिंग कर्व, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप भूल जाएंगे, और ऐसा लगेगा 2-3 महीने के बाद में कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था। मतलब आपने जो एफर्ट डाला वो तो वेस्ट हो गया अगर आपने रिवाइज ही नहीं किया। और रिवाइज अगर आप अपने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीकों से कर रहे हैं, तो भूल जा रहे हैं। तो उसी वजह से ये टेक्निक्स को आपको यूज करना है कि आपने जो मेहनत की है एक्चुअल में वो रंग लानी चाहिए, एक्चुअल में वो रिटेन होनी चाहिए दिमाग में। तो इन चीज़ों को यूज करना है, जिसके लिए आप, मतलब ये डाउट हो सकता है कि अब कैसे डिसाइड करें कि अच्छा ये टॉपिक आज पढ़ा है तो कब इसको वापस रिवाइज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंकी है, क्विजलेट है, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं इनको यूज कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल कर देंगे आपके लिए। आप मैनुअली भी शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन ये शेड्यूल कर देंगे ताकि आप कंटेंट को उस हिसाब से हर समय पे रिवाइज करे जा रहे हैं, आप उसको रिविजिट कर रहे हैं और आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। उसके बाद में तीसरी बात आती है, इसी के साथ में तीसरी बात आती है निमोनिक्स की, है ना, कि मेमोरी एड्स में ये हेल्प करता है कि कुछ शॉर्टकट्स, जैसे आप देखेंगे स्कूल में, जैसे केमिस्ट्री में होता था, हेलिना की रब से फरियाद, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जिस तरीके से हम पढ़ते थे कि बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते थे, कहानी के फॉर्म में होते थे, आपको याद हो जाता था, वो पीरियोडिक टेबल याद हो जाता था, ये सारी चीज़ें। तो आप समझेंगे कि इसी तरीके से आपको निमोनिक्स बनाने हैं, आपको पिक्टोरल मेमोरी में कुछ हेल्प करना चाहिए ताकि आप एनकोड कर पाए, रिट्रीव कर पाए इंफॉर्मेशन को। एक्रोनिम हो सकते हैं, राइम हो सकता है जैसे ये था, या फिर विजुअल इमेजरी हो सकता है। पिक्टोरल मेमोरी है, लेट्स से आपने ऐसे पिक्टोरल मेमोरी में रखा कि प्रेसिडेंट ऊपर है, गवर्नर नीचे है, और उसके बाद में हाईकोर्ट यहाँ पे गवर्नर के पास में है। अब जो हाईकोर्ट है इसका अपॉइंटमेंट या रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं, तो आपने ऐसे एरो बना दिया। तो अब आपको ये सेंटेंस को बार बार रिविजिट करने की जरूरत नहीं है कि इस तरीके से चीजें होती है। सेंटेंस को आपने पहली बार पढ़ा, अपना ये स्ट्रक्चर बनाया, अब ये स्ट्रक्चर को ही दिमाग में रखना है, सो दैट कुछ भी चीज होगी आप इसको यहां से फंडामेंटल लेवल पे समझ गए हैं। तो ये चीज है, ऐसे पिक्टोरल मेमोरी में आपके दिमाग में रहेगा, आपकी लर्निंग और रिकॉल बढ़ता है उसकी वजह से। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि ये जो विजुअल इमेज है उसकी वजह से आप जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, आप देखेंगे लक्ष्मीकांत को बार बार रिवाइज करेंगे, ऐसा लगेगा बार बार आप उसको पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ना है, उसमें से जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, अपने नोट्स में डालना है, इस तरीके से इजी वे में रखना है, सो दैट ये चीजें आपको लक्ष्मीकांत में फिर से जाके रिविजिट करने की जरूरत ना पड़े। उसमें से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अभी सिर्फ आपको इसी चीज को अंडरस्टैंड करना है। अगर भूल रहे तो रिवाइज करना है रिपीटेड वे में, है ना, ये स्पेस रिपीटेशन से, इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि तीनों टेक्निक को आपको इंटीग्रेट करना है, जिसके अंदर आप मैक्सिमम इसका जो इफेक्ट है वो देख पाएंगे, जिसमें आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं स्पेस रिपीटेशन के साथ में, और निमोनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका सुपीरियर रिटेंशन हो पाएगा, एंड आपकी जो मेमोरी है वो बार बार रीइंफोर्स होगी, सेम कंटेंट आपके दिमाग में बार बार आएगा, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, सिनेप्सिस आपके मजबूत होंगे, न्यूरॉन्स उस तरीके से फायर करेंगे, इंफॉर्मेशन सारी इंटीग्रेट होगी, कनेक्शंस बना पाएंगे। और हम कहते हैं ना, यूपीएससी में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिंकेज इन चीज़ों की वजह से हो पाएगा कि आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, तब आप पहला सब्जेक्ट भूलने नहीं चाहिए। अगर आप भूल जा रहे हो तो फिर यूटिलिटी नहीं, आप लिंक नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी याद है, आपने ये भी पढ़ा, ये भी ताज़ा है, फिर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और सब चीज़ को लिंक कर पा रहे हैं, और एक पेपर के अंदर आप मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख पाएंगे। ये पॉसिबल हो पाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो इस वजह से आपको इसको प्रैक्टिस करना है, एंड अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको इसी हिसाब से करनी है। तो अगर आउटरो में देखें तो इनको अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत रॉबस्ट हो जाएगी, आपकी लर्निंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। स्पेस्ड वे में आपको पढ़ना है, मेमोरी एड्स के तौर पे ये आपको हेल्प करेंगे। निमोनिक्स रिटेन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे आप इन्फॉर्मेशन को। उसके साथ साथ में आपको जो एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एज मिल सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। तो ये जो 3 स्टडी टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ 3 स्टडी टेक्निक्स हैं, साइंटिफिकली बैक्ड है, इनको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। उसी के साथ में दैट वाज ऑल अबाउट वीडियो। उसी के साथ में होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपके जो फ्रेंड्स है, फेलोज है, उनके साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो उससे। उसी के साथ में टेलीग्राम चैनल मैड लाइफ स्टडी IQ को जुड़ना या ज्वाइन करना
ना भूले, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उसके साथ में आपके जो डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, उन सबको सॉर्ट कर दिया जाएगा. सो आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.